अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखते हैं आपके इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या स्टार्स की फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले बताता चलूँ आपको 5 दिसंबर से और 11 दिसंबर तक का ये वीक है एक्वेरियंस। इसमें क्या इम्कानात हैं, क्या मुमकिनात हैं, क्या एहतियात की बात है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं और ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एहतियात की बात भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर इसको पूरा सुन लीजिएगा। पहले बात करते हैं आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में। तो करियर से अगर आगाज़ करें तो करियर में बहुत ही बेहतरी रहती हुई नज़र आती है माशाल्लाह एक्वेरियंस। यानी नई जॉब का हसूल मुमकिन है, यानी जो लोग स्ट्रगलिंग हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी मिल रही, तो अब उनको बिल्कुल ऐसे मौके मिलने की उम्मीद है, इम्कानात हैं। और अगर अप्लाई कर चुके थे तो बेहतर कोई कॉल आने की, जॉब मिलने की, जॉब के हसूल के जो इम्कान हैं वो बिल्कुल मुमकिन है। अचानक से फ़ायदे मुतवक्के हैं, तो देखें जॉब मिलना भी अचानक से एक फ़ायदा ही है एक्वेरियंस। ज़ाहिर है जो जॉबलेस था उसको जॉब मिल गई, अचानक से उसको एक फ़ायदा मिल गया। अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ये कि उसका जो माली इस्तेकाम, माली फ़ायदे में ही जाएगी अल्टीमेट के बाद। तो करियर में क्योंकि कामयाबियाँ मुतवक्के हैं तो बेहतर जॉब का हसूल मुमकिन है। जॉब के अंदर कुछ मसाइल थे तो वो हल होते हुए नज़र आते हैं। इंक्रीमेंट लग सकते हैं, प्रमोशंस हो सकते हैं, तब्दीली हो सकती है, बेहतर स्विचिंग हो सकती है, बेहतर कंपनी में कोई ऑफ़र आना, या अगर आप खुद से अप्लाई कर चुके थे तो उसमें आपको पॉजिटिव कोई कॉल आ जाना आपकी कंफर्मेशन की। ये सभी चीज़ें आपके लिए मुतवक्के हैं। मादी फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। यानी हर किसी को अपने लेवल पे ऐसा होगा। जाहिर है कि कोई किसी को कंपनी की तरफ से गाड़ी मिल सकती है, या कोई ऐसा प्लान मिल सकता है कि वो गाड़ी ले सकता है, या कोई बाइक के लिए ट्राई कर रहा था और बाइक के लिए मोबाइल, लैपटॉप्स, ये वो मादी अशिया, और उससे आसानी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आती है बिल्कुल। और ये इसके अलावा एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके करियर में, आपको नेम फेम मिलता नज़र आता है। अगर आप जॉब करते हैं, इन केस आपके ऑफिस में अप्रिसिएशन आपकी परफॉर्मेंस की वजह से मिल सकती है। देखें कितनी रेलिवेंट ये चीज़ें, कितनी रिलेट करती हैं। ज़ाहिर है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट भी लग सकता है, वो मैं ऑलरेडी बयान कर चुका। ज़ाहिर है अगर ये चीज़ें होंगी तो इज़्ज़त वक़ार में तो इजाफा बढ़ेगा, अप्रिसिएशन तो मिलेगी। ये खुद से एक इट्सल्फ एक अप्रिसिएशन है कि आपको इंक्रीमेंट लग जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी बेहतर पोस्ट पे आप चले जाएं, चाहे दूसरी कंपनी में जाएं, तो ये खुद भी एक अप्रिसिएशन ही है। माज़रत चाहूँगा बिलखुसूस जो लोग मीडिया से रेलिवेंट, सोशल मीडिया से रेलिवेंट लोगों के साथ उठने बैठने, जिनका लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों को ख़ास तौर पे नेम फेम मिलता हुआ नज़र आता है, इज़्ज़त वक़ार में इनकी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। अचानक से, क्योंकि मैंने बताया कि माली इस्तेकाम आता हुआ नज़र आता है, अचानक से फ़ायदे, माली इस्तेकाम, तो हो सकता है कुछ लोगों के विरासती मामला चल रहे हों जो लिंगर ऑन हों, काफ़ी देर से हल की तरफ नहीं थे जा रहे, तो अब ये कुछ टाइम से ही मसाइल का हल होना शुरू हो चुका है। तो हो सकता है इस वीक में आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए कि मामला हल की तरफ जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो भी एक माली फ़ायदा है, माली इस्तेकाम है। तो विरासती मामलात में भी आपको हल हो सकते हैं, हल होने की तरफ जा सकते हैं। करियर से रिलेटेड या विरासती मामलात से रिलेटेड देखा जाए तो बहुत ही बेहतर वक्त है। बात करेंगे अगर रिश्तों की, तो रिश्तों में भी आपके माशाल्लाह बहुत बेहतरी है। देखें रीयूनियन का वक्त है ये, यानी अगर कहीं नाराज़ी हो चुकी थी आपकी फैमिली में, हो सकता है वो आपकी फ़र्स्ट फैमिली हो, आपके बहन भाई हों, हो सकता है कज़न्स हों, हो सकता है बाकी रिलेटिव्स हों, तो अब वो दोस्तियों की तरफ, मतलब कि वो नाराज़गियाँ ख़त्म होने का वक्त है और रीयूनियन होती हुई नज़र आती है। ये दो लोगों का आपस में भी हो सकता है, पूरी पूरी फैमिली का भी हो सकता है। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि आपने करना क्या है।
आपने करना ये है कि आपने अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा करनी है, एहतियात की जो बात मैंने आपको बतानी थी। इसके बाद आपकी लव लाइफ और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि बात चल चुकी है तो अगर ये दो लोगों में भी रीयूनियन हो रही है या कोई दो फैमिलीज़ में भी, तो आपने अपनी जो गुफ्तगू है उसमें शाइस्तगी पैदा करनी है, पोलाइटली बात करनी है। हो सकता है कि दूसरा शख्स अगर कोई ऐसी बात करे तो आपने अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करना। इस चीज़ में एहतियात करनी है, अल्फाज का चुनाव बेहतर करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान बात तो एक नॉर्मल ही करता है, उसके अल्फाज सख्त हो जाते हैं तो उससे मामला ख़राबी की तरफ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ये भी एक आर्ट है बहुत बड़ा, यूँ कहूँगा कि बहुत बड़ी बात कर जाते हैं बहुत ही मीठे अल्फाज में। तो ये वाला जो आर्ट है ये सीखना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस सभी को। तो आप अपनी बात भी कर जाएं और दूसरे को बुरा भी न लगे। इस तरह से पोलाइटली बात करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर रखें, लोगों की बातों को इग्नोर करें। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है कि आपको किसी ने टॉन्ट कर दिया, कोई बात सुना दी यार मुझे, तो आप फ़िलहाल उसको इग्नोर कर दें। वक्त जाएगा बेहतरी की तरफ, फिर आप बिल्कुल उसका जवाब भी दे दीजिएगा जब वक्त आएगा, तब आपके लिए मुनासिब भी रहेगा। आपकी बात को तस्लीम भी किया जाएगा और आपके मौक़िफ़ को दुरुस्त भी माना जाएगा। सो आपने फ़िलहाल एहतियात इस बारे में बहुत रखनी है। अब ये मैंने ओवरऑल बात कर दी आपके रिश्तों में, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फैमिली में भी हो सकता है, बहन भाइयों के साथ, अब कुछ फैमिलीज का आपस में, कुछ दो लोगों में आपस में, यानी लव लाइफ में भी, दोस्तों में भी, ये सभी चीज़ों में हो सकता है। माज़ूर चाहूँगा आपसे सभी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन ये रीयूनियन का वक्त है। वक्त बेहतर है तो ज़रूर बेहतरी की तरफ मामला को लेके जाएं। स्पेसिफिकली लव लाइफ की बात करें तो बेहतर है माशाल्लाह, उसमें भी ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम रह सकता है या हो सकता है हो चुका हो, तो उसमें रीयूनियन हो रही हो, आपका पैचअप हो रहा हो, तो उसमें भी आपने एहतियात जिन बातों में बता चुका उन्हीं बातों में, यानी अपनी गुफ्तगू में एहतियात बरतनी है। शादी के लिए अगर वक्त देखा जाए तो गैर शादीशुदा लोगों के लिए ये ज़रूर कहूँगा, जो ख़वातीन हज़रात शादी के ख्वाहिशमंद हैं, कि अपनी कोशिश को बढ़ाएं। अगर कुछ लव रिलेशन में थे, शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर अपनी कोशिश को बढ़ाएं, निकाह की तरफ जाए, वक्त बेहतर है। रीयूनियन वाला भी मामला हैं, हो सकता है किसी का पैचअप हो रहा हो और फिर शादी की तरफ मामला को जाना हो, तो ज़रूर कोशिश बढ़ाएं। इंशाअल्लाह निकाह की तरफ जाएं, अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी अता फरमाएगा। और जो लोग अरेंज मैरिजेस के लिए प्रपोजल्स भेज रहे हैं या प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो भी देखभाल के आप अपना सोच समझ के फ़ैसला करें, लेकिन उसमें भी कोशिश को बढ़ाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन बर अता फरमाए, उसमें भी कामयाबी और आसानी होती हुई नज़र आती है। तो एक्सपीरियंस बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत अच्छा वीक, बहुत अच्छा टाइम। इन सब खुशखबरियों के साथ आपसे ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल पे, ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। और चैनल को ज़रूर वीडियोस को लाइक करके अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। यही कहूँगा कि अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।